ये मेरी तरफ से। हमारे लिए। थैंक यू बट मुझे ये नहीं पसंद। फिर क्या पसंद है तुम्हें? क्या तुम इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हें एक नई लड़की तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए जिसके साथ तुम अच्छा टाइम गुजार सको। आई एम नॉट द वन। मुझे तुम्हारे साथ वक्त नहीं, मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। एक मिनट। तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिन्होंने ख्वाब देखे होंगे कि वो शादी करेगी या they're like crazy about love. I'm not the one. तुम अपने लिए ऐसी लड़की तलाश करो जो तुम्हारे साथ खुश रहे। Not me. Excuse me. हेलो, हाँ माजबीन बोलो। What? मैं बस अभी आ रही हूँ। तुम हो और मॉम को कुछ नहीं बताना। ओके, मैं बस आ गई। ओके सो मेरा जो आइडिया था वो ये कि दैट वी हैव टू चेंज द बिजनेस स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियोज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस स्टेज पे आई डोंट थिंक सो दैट हमें इतने फर्दर रिस्क लेने चाहिए। that should be the most important point and आप ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ नोट डाउन कर दें। जी सर। जितने भी फैक्ट्स नंबर्स वगैरह होंगे we'll discuss that later on। गुड आइडिया सर। Thanks and एक सेकंड, क्या कहा आपने? गुड आइडिया सर। यानी कि इन्होंने जो सारी बकवास की आपको अच्छी लगी है? यस सर। क्या हो गया आप लोगों को? अंधे हो गए, बहरे हो गए या दिमाग खराब हो गया? ये आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा? ये अब हमारी कंपनी चलाएगा जो खुद दूसरों के इशारों पे और दूसरों के सहारे से चलता है। ये कंपनी चलाएगा, ये पॉलिसीज बनाएगा हमारी। ये हकलाता हुआ लूजर। आप लोगों में इतना कैरेक्टर होना चाहिए कि कोई आइडिया अगर बुरा है वो कहीं से भी आए आप उसे बुरा कहें। जाए नई पॉलिसी प्रेजेंट करें मुझे। जब शादी हुई है तो बच्चा भी हो जाना था, इसमें कौन सी नई बात। बात सुन ए लड़के, बात सुन मेरी। छोड़ दे, मिट्टी डाल उस पर और अपनी बेवकूफियों पे ना फातिहा पढ़ के आगे बढ़ जा।
कौन सा मैं मर गया हूं या मेरा दिल मर गया कि मट्टी डाल के फातिहा पढ़ के आगे बढ़ जाऊं, और ना ही इतना कम हिम्मत हूं कि किस्मत के सामने अपने घुटने टेक दूं। तुझे वो वक्त तो याद होगा ना जब हमारे पास खाने को भी नहीं था, भूखे सोया करते थे। तेरा ये बेटा उस वक्त भी खाली पेट बड़े ख्वाब देखा करता था, जहाजों पे उड़ने के, बड़े सी गाड़ी चलाने के, एक आलीशान घर में रहने की। ये सब ख्वाब मैंने पूरे किए हैं ना, ये भी पूरा करूंगा। क्या करेगा? क्या करेगा तू? बल्कि तू कर क्या सकता है? अरे उसकी बीवी है, उसके बच्चे की माँ है वो। अरे एक लगाऊंगी तुझे थप्पड़। कमबख्ती मारा, डरा के रख दिया। बस कर। एक भोली, एक नादान, एक मासूम सी लड़की पे पागल हो गया, मेरी जिद बन गई है वो। एक मुंशी के सामने हार जाऊं मैं? एक मुंशी की ख्वाब के सामने मैं अपना ख्वाब, एक मुंशी की बेटी मेरा सिर्फ ख्वाब बन के रह जाए? वो ख्वाब, उसका ख्वाब, एक भयानक ख्वाब। भुला दे मुन्ने, उसे भुला दे। हर जिद पूरी नहीं होती। होती है मां। तेरे पास पैसा हो, ताकत हो तो हर जिद पूरी होती है, यही कहा करती थी ना तू मुझे। ये जिद पूरी होगी मेरी। वो अगर मेरी ना होती तो मैं शायद समझौता कर लेता, लेकिन उस लड़के की हो गई, ये नहीं हो सकता। उस लड़के को तो मैं ना दीन का छोड़ूंगा ना दुनिया का। संभल के खेल, ऐसा ना हो कि हारने के बजाय मारा ही जाए। उस हकले को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। लाइट ऑफ कर दो प्लीज। लेकिन अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 6। लेकिन आपके चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? तुम तो अभी प्लीज जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ। आपको रोना क्यों आ रहा है? हैं? रोना क्यों आ रहा है? तुम क्यों परेशान हो? मैं तो इसलिए परेशान हूँ क्या? आपकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू हैं। नहीं, मैं तो नहीं रो रहा। मैं कहाँ रो रहा हूँ? तुम जाओ ना प्लीज यहाँ से यार। नहीं, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? यहाँ भी तो एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही होते हैं ना। और मुझे तो ये पता है कि जब आप रोएंगे तो मुझे रोना चाहिए, जब आप हंसेंगे तो मुझे हंसना चाहिए। तो बताए ना क्या हुआ? अरे बताएं तो सही। लूजर हूँ मैं, बहुत बड़ा लूजर हूँ मैं। कुछ नहीं होता मुझसे। मैं पता आज मीटिंग में भी ना गलत मशवरे दे रहा था सबको मैं। वो तो आपको किसने कहा है अपनी गलती माने? भाई मैं तो अपनी गलती कभी नहीं मानती, कभी भी नहीं। तुम्हें पता है आज डैड ने मुझे सबके सामने क्या बोला? क्या? लूजर बोला मुझे सबके सामने। अरे लूजर होंगे खुद उनका बाप, उनकी माँ, उनका पूरा खानदान। भाई मैं तो कहती हूँ मुझे अगर घर से ना निकाले तो नीचे जाके ऐसा तमाशा लगाऊं मैं कि रहे नाम सिर्फ अल्लाह का। मैं तो कहती हूँ वशमा बिल्कुल सही करती है। क्या बातें कर रही हो तुम? अरे आप चुप रहो जी, आपको नहीं पता हमारे मोहल्ले में औरतें लड़ती कैसे? भी नहीं, खराब स्टाइल है, अच्छा स्टाइल नहीं है ये। हाँ। अच्छा तो फिर मैं प्यार से लड़ लूंगी। प्यार से, लेकिन आप मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या है? क्या करोगी जान के तुम?
अम्मा कहती हैं कि शौहर को बीवी के दिल के करीब होकर सारी बातें करनी चाहिए। आप आए ना, बैठ के तसल्ली से सारी बातें बताएं मुझे, आखिर हुआ क्या ऑफिस में भाई, किस बात पे बेइज्जती हुई? आए बैठे बैठे बैठे, अब पूरी तफसील से बताओ कि हुआ क्या है। आज ना मैं जब उनके एक मिनट, वैसे वो उसका लूजर का मतलब क्या होता है? वो जो लूजर उन्होंने कहा क्या क्या नहीं नहीं हुआ क्या? चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। डैड, आप डैड मैंने सोचा कि आप अपने सगे बाप के दफ्तर में बैठे हैं तो शायद सौतेले बाप को भूल गए होंगे, तो सोचा खुद आ जाता हूं, तारुफ करा लूं अपना। ना आप खड़े क्यों हो गए? आप अब्दुल्ला साहब बैठे आप, प्लीज, आपकी कुर्सी है, बैठे बैठे आप। कैसे ना बोलना डैड। कल शायद मैं कुछ ज्यादा रूड हो गया था, सोचा मैं आपसे माफी मांग लूं, प्लीज फॉरगिव मी। नहीं बनता तो है ना, इतनी बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए थी। फिर सोचा एक तीर से दो शिकार कर लेते, माफी भी मांग लूं और आपको मुबारकबाद भी दे दूं। कैसी मुबारकबाद? क्या मतलब? अब तो आप खुद डैड बनने वाले हैं। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेट्स डैडी, हाउ डज इट फील? अब वो अलग बात है कि मैंने आपको समझाया था कि आप उस लड़की से दूर रहेंगे क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट करने की तरह की चीज करेगी। मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। शायद आप मेरी बात की वैल्यू ही नहीं करते, परहैप्स, और क्यों नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स, सौतेला बाप जो हो ना, सगा बाप नहीं हूं मैं। गलत समझने बात वैसी। आपका हक है, बीवी है आपकी, मैं ही बेवकूफ हूं। मैं जो आपके फ्यूचर के बारे में सोचा था, आई एम द इडियट हियर। आप क्यों अपने फ्यूचर के बारे में सोचें? आप तो अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे। फ्यूचर तो आपका सेफ है, उसी वक्त सेफ हो गया जब आप पैदा हुए थे। शहबाज साहब का बेटा पैदा हुआ था, उनका वारिस पैदा हुआ था। फ्यूचर के बारे में हम जैसे लोग सोचते हैं, जिनको रोज एक कुआं खोदना पड़ता है अपनी रोजी रिज़्क़ की तलाश में। आप लोग ब्लडी सिल्वर स्पून। डैड देखें, आप गलत समझ रहे हैं। आई ओबेड यू, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ नहीं हुआ डैड हमारे बीच में। झूठ मत बोलना, डोंट लाई। आई एम नॉट लाइंग डैड, आई प्रॉमिस आई एम नॉट लाइंग। आपने कहा था ना फासला रखो, कहा था ना फासला ही है। आई प्रॉमिस डैड, प्लीज ट्रस्ट मी। कुछ भी नहीं हुआ डैड। तो फिर वो इतने दावे से किस तरह कह सकती? Oh God. डैड, Oh God, this.
शक्ल से कितनी मासूम लगती है और किरदार कितना गिरा हुआ है। अगर वो तुम नहीं हो तो फिर डैड वो मुझे ऐसी लड़की नहीं लगती। क्या मतलब ऐसी नहीं है? Wake up! ये आंखें खोलो, दुनिया देखो। अगर वो ऐसी नहीं है तो इतने दावे से किस तरह कह रही है? And you're denying it? मैं ऐसी तो फिर जाओ इसी वक्त और उससे पूछो कि किसका पाप पाल रही है वो। तुम्हारी बीवी है, गैरत है तुम्हारी। मैं तुम्हारी जगह होता ना तो उसे हाथ से पकड़ के घर से निकाल देता। अगर तुम में गैरत है तो तुम भी ये करोगे। अगर तुम्हें अपने बाप की इज्जत का ख्याल है तुम भी इसी वक्त ये करोगे। I'll go and I'll talk to her. Right now. आ जाए ना, अभी बड़ा मजा आ रहा है। एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ पूछें। तबीयत कैसी है? तबीयत बहुत अच्छी है, हाँ फर्स्ट क्लास एकदम, इसीलिए तो मिला। तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ। कैसे हो सकती हो तुम प्रेग्नेंट? ये कैसा सवाल है? तो आपको पता है ना? नहीं, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो कि कैसे हो सकती है। भाई क्या, जब शादी होती है तो हर कोई माँ बाप बनना चाहता है। आप बाप बनना चाहते हैं ना? क्या बाप बनने का शौक नहीं है? नहीं है। तो फिर मैंने तुम्हें एक शरीफ, एक इनोसेंट लड़की समझा था। तुम शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे शर्म की क्या बात है? शर्म की क्या बात है? जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी अम्मी को तो शर्म नहीं आई थी। हाँ
भाई हर लड़की का ख्वाब होता है, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। तुम जाओ अपने घर, तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दोगी, तुम अपने घर जाओ प्लीज, बस अभी जाओ। अरे अरे क्यों जाऊं? क्या है ये? क्यों जाऊं मैं? ये मेरा घर। कोई घर नहीं है तुम्हारा, तुम जाओ अपने घर प्लीज। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। बताओ क्या हुआ है? मुझे डांटेंगे। बताओ तो सही। आप भी मुझे डांटेंगे। किसने डांटा? आप छोड़े ना, इस बात को रहने दे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी तो ना बताओ। मेरी बात तो सुने। आपको पता है मैं क्या सोच रही थी अभी? मैं सोच रही थी कि अम्मा ने मेरी किससे शादी करवा दी। इससे बेहतर तो मेरे किसी मोहल्ले के लड़के से शादी हो जाती, मेरी इज्जत तो करता ना। आपको पता है आज मुझे अब्दुल्ला ने बहुत जोर से डांटा है। आप मुझे भला बताएं, प्रेग्नेंट होना को बुरी बात है? हमारे मोहल्ले में तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खाना खिलाया जाता है। वहां मॉम नाराज हो गई, यहाँ अब्दुल्ला मुझे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल रहा था। फिर क्या हुआ? नहीं, मैं तो नहीं निकली, मैं भी अंदर ही रही। मैंने ना उसे धक्का देके दरवाजा बंद कर दिया। मॉम का मूड क्यों खराब था? मैं बताऊं मॉम क्यों नाराज है? वो उस जाहिल डॉक्टर की वजह से। अच्छा डॉक्टर को देखो जरा, कह रही है भला बताओ भाई, अगर तुमने शादी देखनी थी तो तुम शादी में आ जाती ना। अच्छा मैं भी ना उसको निकाहनामा मुंह पे मारूंगी। भाई मौलवी साहब खुद निकाह पढ़ा के गए थे। हाँ, हाँ। पता नहीं वो निकाहनामा हमें देखे भी गए थे कि मैं क्या करूं? वहां मोहम्मद नाराज है, यहाँ अब्दुल्ला नाराज है, और आप यहाँ पे हंस रहे हैं? मैं आपको कोई लतीफा सुना रही हूँ? कितनी बुरी बात है। मैं किस खानदान में फंस गई ना मियां। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। अब आपको क्या हुआ है? आपका चेहरा देखकर ये हरगिज नहीं लगता जैसे आपको कोई बुरी खबर सुनाई गई हो, बल्कि लगता है कि आपको जो कुछ भी बताया गया है ना, आप उससे बेहद खुश हैं।
क्या बातें करी मंसूरा, मैं तो सुबह से इतना एक्साइटेड था, बल्कि मैंने तो अब्दुल्ला को कहा था कि तुम घर जाओ और महजूबीन के साथ वक्त गुजारो। तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा ना? यकीन ही तो करना चाहती हूँ आप पर और आपकी बातों का। बैठे मुझसे, नाराज हूं मैं आपसे। सॉरी सॉरी। तो जहर लगते हैं वो लोग जो पहले डांटते फिर माफी मांगने के लिए आ जाते। अब्बू का भी यही हाल था। कोई बात भी कहीं भी कह देती हो, सोचती नहीं हो तुम? तो क्या, जब शौहर मनाने आता है तो अपने बाप का जिक्र कौन करता है इस तरह? सारा रोमांस खत्म कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आती इस घर के कायदे कानून किससे कब क्या बात कर दी, पता नहीं किन भोगों में फंस गई हूं मैं। बोंगा किसको दे? ज्यादा बात बदलने की जरूरत नहीं है, बेइज्जती हुई है सो हुई है, नाराज हूं मैं आपसे। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, बस बोल दिया सॉरी। और क्या क्या करूं? और क्या रो क्यों रही हो? मुझे फिर से वो बेइज्जती याद आ गई जो आपने की। सॉरी ना, तुम देखो प्लीज चुप हो जाओ बस। अब तुम मैं कुछ चुप होने वाली नहीं हूँ। चुप। बातें चुराती हुई शाम से क्या कहे, वो सब कुछ तेरे नाम सॉरी। से आगे बढ़े। दिया जल साए हंसे और हवा क्या? का ठिकाना नहीं। मौसम सारे में आए हुए अब बहाना नहीं। ऐसे सॉरी बोल। सच में? बहके हुए हैं सवाल लो, बिगड़े हुए हैं सवाल। सॉरी। इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। लेकिन बेइज्जती ज्यादा हुई थी। माफी नहीं मिलेगी। बोला ना। लेकिन एक तरीका है जिससे माफी मिल सकती है। बताओ 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 मुझे। एक मिनट। ये दिला देंगे? इतने हैवी ड्रेस क्या करोगी तुम? आपकी महबूबा की शादी पे पहनूंगी ना।
मैं चाह रही हूँ ना कि मैं सबसे ज्यादा अच्छी लगूं, पता तो लगे कि आपकी बीवी हूं मैं। बताएं, दिलवा देंगे कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हें वो वशमा लेके जाएगी अपने साथ, दिला देगी तुम्हें। पक्का। लेकिन आप क्यों नहीं दिलवा के देंगे? वशमा दिलाए, मैं दिलाऊं? बात नहीं, गलती तो आपने की है ना, दिलवाना तो आपको चाहिए ना, असूलन तो असूल की बात तो क्यों तुम्हें जोड़ा चाहिए ना, मिल जाएगा। वशमा दिलाए मैं दिलाऊं, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। क्यों फिर से वही ना, फिर से वही डांटना शुरू कर दिया आपने। सॉरी। मैं 2 लूंगी, 3 लूंगी, 4, जितनी दफा डांटेगी उतना। अच्छा, ओके, खरीद लेना पक्का। ये वाला दिलवा के देंगे पहले। हाँ। नाराजगी खत्म। चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। तेरे बिना मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। जैसे साथ वो साथ, जैसे साथ तनक के वो साथ। उस पल की क्या ही बात हो, जिस पल में तेरा साथ हो। उस प्यार क्या देख रहे हैं? के सदके, उस प्यार के सदके। कुछ तो कहे ना। मैं कैसी लग रही हूँ? You're looking beautiful. बातें चुराती हुई शाम से क्या कहे, ओ सब कुछ तेरे नाम है, कैसे आगे दिया जलसाए हंसे और हवा का ठिकाना नहीं। मौसम सारे हैं आए हुए बहाना। बात सुने? बहके हुए हैं संभाल लो। वो मैं सोच रही थी कि आपने कभी मेरा हाथ ही नहीं पकड़ा। बिगड़े हुए हैं संवार लो।